अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद शारदा खलील। आज की वीडियो में बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने जो प्लगइन इंस्टॉल किए थे, आज की वीडियो में हम उन प्लगइन्स की सेटिंग्स करेंगे कि किस तरह उन प्लगइन्स की सेटिंग करके हम प्रॉपर्ली एक मतलब कि अपने आप जो हमारी वेबसाइट होगी उसको हम कह सकेंगे कि हमने इसका टेक्निकल एसईओ कर लिया है। तो जो रैंक मैथ जो प्लगइन किया है उसके बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अकाउंट बनाना है, सेकेंडली हमने उसमें ये जो है उसकी सेटिंग्स करनी है एसईओ के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया, क्या क्या चीज़ें प्रॉपर है वो सब कुछ मैंने करके रखी हुई है। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि क्या क्या रीजंस हैं और किस किस चीज़ को हमने अनेबल करना है और किसको डिसेबल करना है। ठीक हो गया, ये सब कुछ इन डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह प्लगइन्स की सेटिंग करनी है। तो इसके लिए मतलब रैंक मैथ को किस तरह यूज़ करना है, इसके लिए हमने प्लगइन में जाना है और प्लगइन में जहाँ पे हमने रैंक मैथ को इंस्टॉल किया है वहाँ से उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद मतलब इसकी बेसिक्स कुछ सॉरी अपडेट्स आई हुई है, पहले इसको अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट होने के बाद इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जिसको हम टेक्निकल एसईओ में भी ले आते हैं और एक प्रॉपर मतलब कि ना रैंक मैथ का अकाउंट किस तरह बनाना है और किस तरह उसको लेके चलना है वो सारा कुछ इन डिटेल में बताती हूँ। तो हमने एडवांस को क्लिक करके स्टार्ट करना है और जहाँ पर अपने ब्लॉग वगैरह का नाम दे देना है। फिर इसके बाद जो मतलब कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल लिंक होगा वो पेस्ट करना है इस बॉक्स में। और ये सारी एडिशनल जो चीज़ें हैं इसको इसी तरह मतलब फिल आउट करके जहाँ पे हम लोगो अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। ठीक हो गया। और इसके बाद अब वो कह रहा है कि हमने अपने मतलब जो रैंक मैथ का अकाउंट बनाना है वो बनाया है, तो उसके लिए हमने कनेक्ट जो रैंक मैथ पे क्लिक करना है। इसके बाद हम इसे फेसबुक, यूट्यूब, वर्डप्रेस किसी थ्रू भी बना सकते हैं, तो हम इसे गूगल के थ्रू बनाते हैं। और यहाँ पे अपनी जो सी भी जीमेल आपने अटैच करनी है वो दे दें और साथ में अपनी मतलब वेबसाइट की डिटेल्स दे दें और इसको एक्टिवेट कर दें। एक्टिवेट करने के बाद ये दोबारा से जीमेल पूछेगा और जीमेल करते ही ये जो चेक करने हैं इनको चेकआउट करके आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही ये देखे कि ये कह रहा है कि आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो गई है। ठीक है। इसके बाद हमने मतलब कि इसमें जो सेटिंग्स बेसिक करके इसको सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है। फिर यहाँ पे साइट मैप का आ गया है, साइट मैप में भी हमने इसको इनेबल करते जाना है और मतलब कि जो बेसिक चीज़ें मैं करनी है वो साथ साथ आपने एडिट करते जाना है। ठीक हो गया। जहाँ पे हमने पोस्ट पेजेस वगैरह को भी कर देना है, कैटेगरीज को अनचेक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आ गई। ऑप्टिमाइजेशन में हमने इसको सबको इनेबल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये कह रहा है कि हमारा अकाउंट बन चुका है, जो साइट इज़ रेडी, हमारा जो है ना रैंक मैथ का अकाउंट वो बन चुका है और इसको हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे रोल मैनेजर आ गया कि हमने अपनी वेबसाइट का लिंक वेबसाइट की एक्सेस किस किस को देनी है, या वो कितनी एक्सेस देनी है। बेसिकली हम वो कोई भी थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन होगा तो वो कितने काम कर सकता है अगर हम इसे जिस जिस चीज़ की एक्सेस देंगे। हमने जिस चीज़ की एक्सेस देनी है उसको चेकआउट कर देना है और उस चीज़ की एक्सेस उसके पास पहुँच जाएगी। ठीक हो गया। और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। बेसिकली ये इतना ज़रूरी नहीं है बट फिर भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। यहाँ पे 404 वाला भी आ गया है, डिटेक्शन भी आ गई है। इन सबको इनेबल करके नेक्स्ट हमने चलते जाना है। यहाँ पे स्कीमा मार्कअप को भी हमने एज इट जो सेटिंग्स हुई हुई हैं इनको करते हुए हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही अब हमारा रैंक मैथ का अकाउंट बिल्कुल प्रॉपर्ली बन चुका है। इसमें जो जो चीज़ों को मैंने इनेबल किए हुए आप इसी तरह एज इट इनको इनेबल करते जाएं साथ साथ। ठीक हो गया। और जो डिसेबल है उनको डिसेबल करते जाएं। ठीक हो गया। कंटेंट एआई को भी क्योंकि जो न्यू वर्जन है तो इसको भी अपडेट कर दीजिएगा, इनेबल कर दीजिएगा। सही हो गया। इस तरह इंडेक्सिंग वगैरह जो जो चीज़ें इनेबल है उनको आप इनेबल कर दीजिएगा। पोस्ट कार्ड अगर आपने करनी है तो, अगर नहीं करनी तो उसको नहीं करना। इसी तरह ये सब कुछ आप एक दफ़ा देख के और इसी तरह आपने अपनी सेटिंग्स भी कर लेनी है। अगर आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है तो इसको इनेबल करना है, अदरवाइज नहीं करना। अब हम एनालिटिक्स पे चले जाते हैं और जहाँ पे हम अपने मतलब के एनालिटिक्स को देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कौन कौन सी ट्रैफिक आई है, किस आर्टिकल पर आई है, वो सारा कुछ हम इन डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक हो गया जी सब कुछ। फिर इसी तरह जनरल सेटिंग्स में जाना है जहाँ पर लिंक्स वगैरह जो मतलब के हुए होंगे वो सब कुछ हमने वेबसाइट का अपना लिंक दे देना है। इसी तरह जो चीज़ें अनेबल नहीं है उनको अनेबल नहीं करना, जो चीज़ें अनेबल मैंने की हुई हैं आपने भी एज अनेबल करते जाना है। ठीक हो गया जी। देखिए मैं आपको साथ साथ सारी एक दफ़ा सेटिंग्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने मतलब कि कौन सा ये चीज़ें इनेबल करनी है वो साथ साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ। जहाँ पर वेबसाइट होम पेज लिंक है तो वहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है, यूआरएल। ठीक हो गया। इसी तरह हमने ये सब कुछ जो जो चीज़ें मैंने की हुई हैं आपने भी एडिट करते जाना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे इसको पेज टाइटल को अनेबल किया हुआ है। ठीक हो गया। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही नेक्स्ट हमने इमेजेस पे चला जाना है। यहाँ पे इमेजेस को अनेबल है और इनको डिसेबल है, इनको डिसेबल ही रखना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हमने गूगल सर्च कंसोल को, अगर हमने वेब मास्टर टूल में गूगल सर्च कंसोल को ऐड करना है तो उसके लिंक्स वगैरह डाल के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। भी सेम सेटिंग्स है, जो जो सेटिंग मैंने की हुई है, जो जिनको अनचेक किया हुआ है आपने भी सेम इसी तरह रखनी है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पे भी सेम हमने मतलब अपने कैटेगरीज बनानी है, जो अपना कंटेंट को जो भी टाइटल देना है वो आपने इसी तरह देके नंबर्स में आपने कैटेगरीज बनानी है। जो भी जिस तरह आपने करना है जी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अदरवाइज जो बेसिक सेटिंग्स है वो मैंने आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ कि इनको आपने एज इट ही रखना है, जैसे फाइल को भी आपने एज इट रखना है सेव एंड कंटिन्यू करके। ठीक हो गया। यहाँ पे 404 आ गया। यहाँ पे मैक्सिमम ना लॉन्ग लिमिट जो होती है ना वो 150 किसी की अलग अलग हुई होती है, बट आपने 20 ही रखनी है। ठीक हो गया। अगर आपकी ज़्यादा या कम हुई तो आपने 20 ही इसको रखना है और यहाँ पर इसको इनेबल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। इसी तरह ये रिडायरेक्शन हो गया। रिडायरेक्शन में भी हमने ये सारे कुछ जो जो चीज़ें इनेबल हैं इनको हमने इनेबल रखना है, जो इनेबल नहीं है उनको इनेबल नहीं करना और एज इट इनको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते जाना है। ठीक हो गया। अब हमने एनालिटिक्स में जाना है। एनालिटिक्स में हमने अपने जो अकाउंट बना हुआ है उसको लिंक आउट कर लेना है। कंटेंट एआई में जो चीज़ें चेकआउट है उनको चेकआउट करके सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने दोबारा रैंक मैथ मतलब ग्लोबल मैटर में आना है।
ग्लोबल मेटा में यहाँ पे जो चीज़ें जिस तरह टेक्निकली चेकआउट है, आपने इनको चेकआउट ही रखना है। जो सेटिंग्स की हुई हैं, ठीक हो गया, इनको मतलब टेक्निकल सेटिंग्स है, इनको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने ये सेटिंग्स की हुई है, आपने भी सेम एज़ इट यही सेटिंग्स करनी है और इसको सेव एंड कंटिन्यू पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप मतलब कि कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं अपने कंटेंट से रिलेटेड, जिसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सोशल मीडिया में आप जो भी आपके सोशल अकाउंट्स होंगे, आप अपनी वेबसाइट पे सोशल लिंक्स लगाना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह के, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं विद द पेज टाइटल, पेज लिंक के हिसाब से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब होम पेज में आपने अपनी वेबसाइट का होम पेज जो लिंक होगा वो आपने देना है, और जो मतलब कि आपकी डोमेन नेम होगी उनमें परसेंटेज डाल के होम पेज टाइटल में वो चीज़ मेंशन करते हैं, और नीचे ऑथर भी लिख देना है। और जो मतलब मैंने ना इसमें सेटिंग्स कर रखी हैं, आपको सारी रिव्यू करवा रही हूँ, आपने भी एज इट ही करनी है सेटिंग्स। ठीक हो गया जी। ये मेटा डिस्क्रिप्शन जो भी चीज़ें बीच में इंडेक्स करनी है, ये जो ठीक हो गया। अटैचमेंट्स वाली फाइल में कुछ नहीं है, इसको एज इट रहने देना है। कैटेगरीज आ गई, कैटेगरीज में आपने जो कैटेगरी ऐड करनी है या जो चीज़ आपको बेहतर लगती है वो आपने कर देनी है। अदरवाइज ये जो एज में मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने अपनी वेबसाइट का जो मतलब टाइटल होगा, सॉरी जो भी आपके कंटेंट का टाइटल होगा, उसमें परसेंटेज का सिंबल यूज़ करके आपने कर देना है, और जिस चीज़ को मैं अनेबल कर रही हूँ उसको अनेबल रहने देना है, और जो डिसेबल है इनको डिसेबल करके आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। साइट में सेटिंग्स में आ जाना है, यहाँ पे जो मतलब कि देखे इनेबल है, इसको भी इनेबल है। ठीक हो गया, ये भी ठीक है, सही हो गया। इसी तरह आपने इसको भी सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। HTML सेटिंग्स जो ये HTML सेटिंग्स में आपने इसको डिसेबल कर देना है। नेक्स्ट आपने पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पर जो साइट मैप URL होगा इसको मतलब इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको जो जहाँ पे आपने गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बनाया है वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे आपने इसको एक दफ़ा देखना है कि किस तरह कि ये सक्सेसफुली इंडेक्स है भी कि नहीं। आपने वहाँ पे इसको अपने मतलब जो भी पेज का टाइटल होगा ना साइट मैप, उसको आपने हर दफ़ा जाके गूगल में इंडेक्स करने के लिए यहाँ पे इसको सक्सेसफुली पेस्ट करना है। यहाँ पे आपने जो आपके मतलब होगा ना, कॉपी आपने किया है डोमेन नेम, उसको पेस्ट कर देना है। ये इस तरह पेस्ट करके इसको जैसे ही सबमिट करेंगे, ये सक्सेसफुली सबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया, और इसी तरह आपने हर पोस्ट को सबमिट करवाते जाना है, ताकि गूगल को पता चले कि आपका ये आर्टिकल भी गूगल में आ चुका है। ठीक हो गया, इसको इसी तरह नेक्स्ट अब आपने बेसिकली रैंक मैथ में चला जाना है, और इसकी बेसिक सेटिंग्स में चला जाना है, और यहाँ पे पोस्ट और पेज के ऑप्शन को चेकआउट है, आपने भी चेकआउट कर लेना है। और ये वही रोल मैनेजर वगैरह वो जो सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपने किस को अगर एक्सेस देनी है तो कितनी की देनी है, वो सब कुछ मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक हो गया, ये सारा कुछ वही है जो मैंने आपको पहले बताया है। ठीक हो गया, ये सब कुछ सेम एज इट ही है आपने। ठीक हो गया। अब इसमें स्टार्ट एसईओ एनालाइज, हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एसईओ चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का एसईओ स्कोर वगैरह क्या है। यहाँ पे हमने मतलब फौरन हमें बता देते हैं। इसी तरह ये मतलब कि सारा कुछ हमें इन डिटेल बताता है रैंक मैथ कि क्या चीज़ है। आप जितना यूज़ करेंगे आपको इसका इतना ही एक्सपीरियंस होगा। इसकी जो बेसिक सेटिंग्स थी और या टेक्निकल सेटिंग्स कह दें वो ज़्यादा बेस्ट है। जो टेक्निकल सेटिंग्स थी वो मैंने करके रखी थी और आपको साथ साथ दिखाती गई हूँ, आपने भी सेम एज इट ही करनी है। अब हम गूगल के मतलब जो हमने कोड प्लगइन किया था साइट किट, उसको मतलब किस तरह यूज़ करना है, जब वो किस तरह है उसको देखते हैं। आपने प्लगइन्स में जाना है और ऐड न्यू प्लगइन में जाना है और उसको एक्टिवेट कर देना है, क्योंकि इसके भी अपडेट आई नहीं है तो हमने इसको एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे ये स्टार्ट का ऑप्शन पे हमने ये स्टार्ट सेटअप पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, यहाँ पे हम जैसे ही इसे क्लिक करेंगे ये कहेगा कि अपनी वेबसाइट को इसके साथ लिंक करो। तो हमने मतलब कि जो जिस ईमेल के साथ वेबसाइट को लिंक करना होगा, या जिसके साथ हमने मतलब कि अपना कंसोल का अकाउंट बनाया हुआ होगा, वो सब कुछ हम इसके साथ अटैच कर देंगे। और ये नेक्स्ट स्टेप आ गया वेरिफिकेशन का, और यहाँ पे हम इसको अलाउ करते जाएंगे। और थर्ड नंबर पे ये हमें बता देगा कि आपकी वेबसाइट रेडी है गूगल सर्च कंसोल के लिए, मतलब कि गूगल साइट किट के लिए। तो गो टू डैशबोर्ड, ये अभी मुबारकबाद दे रहा है, तो हम डैशबोर्ड में वापस जाते हैं। यहाँ पे अब हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारी ट्रैफिक कितनी आई है और कितने आर्टिकल्स हमारे गूगल में इंडेक्स हैं या नहीं है। ये सारा कुछ गूगल एनालिटिक्स जिसने जिस तरह बताया वो सब कुछ हमें ये भी इन डिटेल बता देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट्स को भी अटैच कर लेते हैं। साथ ही साथ इस तरह हमने जिस जीमेल के साथ अकाउंट बनाया हुआ होगा उसको हमने अटैच करना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का भी अकाउंट अटैच हो गया है हमारा, और यहाँ पे हम इसे कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद ये प्रोसीड हो रहा है और ये भी हमारा बन चुका है। इसको भी जीमेल के साथ अटैच करना है एक दफ़ा अगेन, और कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट। ठीक हो गया, ओके गॉट इट। ठीक हो गया, इस तरह हमने इसको भी अटैच कर लेना है साथ ही साथ। कि आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने प्लगइन्स की सेटिंग किस तरह करनी है। ठीक हो गया, अगर अभी आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इन डिटेल उसका रिप्लाई करूँगी। सेकेंडली, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।